2019 में हम लोगों ने वर्तमान सरकार को इसलिए वोट दिया था कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा का भुगतान हो सके। 5,000 करोड़ में वो 80,000 करोड़ का भुगतान करने के प्रयास में लगे हुए हैं। 5,000 करोड़ से सहारा का जितना जमा करता है उनको पैसा मिल जाए। बहुत परेशान है, बहुत मुसीबत में है। लोगों ने 18 जुलाई को उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया। एक हफ्ते के अंदर अमित शाह जी ने 112 लोगों का ये कह दिया है कि हमने भुगतान कर दिया, डायरेक्ट उनके खातों में हमने पेमेंट डाला है। लेकिन आज तक उन्होंने उन 112 लोगों के नाम नहीं बताए हैं कि 112 लोग वो कौन है। तौर पे आपको महारत हासिल है, आपको सहकारिता के लूट का महारत हासिल है और इसीलिए इन्होंने सहकारिता मंत्रालय बनाया। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया। बिल्कुल बिल्कुल हम अंग्रेज के चापलूसी करने वाले के वंशज नहीं, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया है। कीमत में जो वर्तमान सांसद द्वय हैं मुजफ्फरपुर जिले से, दोनों में से कोई रिन्यूअल नहीं होंगे। दो सबका सब जमानत तक जब्त होगा अगर इन्हें टिकट मिला तो। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम जंतर मंतर पे हैं, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में है और जंतर मंतर पे हैं और देश के अलग अलग कोनों से, यानी कि झारखंड से ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, दिल्ली से ले लीजिए और भी तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर लोग इसलिए आए हुए हैं, सहारा में जिन लोगों ने पैसा अपना निवेश किया था, जिन्होंने पैसा रखा था, उनका पैसा आखिर कब मिलेगा। क्योंकि अमित शाह ने कहा था 45 दिन के अंदर में हम वो पैसा आपको वापस करेंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और अब तक उनका पैसा वापस नहीं हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए, ये मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं यूनिटी। क्या कुछ करने के लिए यहाँ आपको आना पड़ा? क्या बिहार की जनता, बिहार की सरकार ये काम कराने में सक्षम नहीं थी? देखिए, एक केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन है और केंद्र सरकार का इस पर अधिकार है। ये बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। मैं आपको बता दूं कि अभी से पहले जब ये रजिस्ट्रेशन मिला था तो ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत थी। भारत की सरकार में सहकारिता मंत्रालय 2019 से पहले नहीं थी। 2019 में पहली बार भारत की सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और उसका मंत्री माननीय गृह मंत्री को बनाया। यही आश्चर्य की बात है अमित शाह जी को। जिस गृह मंत्रालय में अगर 24 घंटे नहीं 48 घंटे काम किया जाए तो फुर्सत नहीं होगी, और वैसे बड़े मंत्रालय के मंत्री को सहकारिता मंत्रालय दिया गया। और आप सब जानते हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सहकारिता मंत्री गृह मंत्री जी ने अपने कई भाषणों में कहा है कि मैं सहकारिता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और देश ने देखा है कि सहकारिता के माध्यम से कि उनके बेटे खाकपति से खरबपति हो गए। जिस समय नोटबंदी थी, नोटबंदी के समय उनका लगभग 3000 गुना उनके बेटे की संपत्ति बढ़ गई। जहां देश के जनता का संपत्ति आधे से ज्यादा घट गई, उनके बेटे का 3000 से ज्यादा गुना संपत्ति बढ़ गई। और वो कहते हैं कि मुझे सब पाया। तो हम लोगों तो देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको महारत हासिल है, आपको सहकारिता के लूट का महारत हासिल है और इसीलिए इन्होंने सहकारिता मंत्रालय बनाया। और सहारा जैसे लगभग कई हजार सहकारी कंपनियां माननीय की सरकार आने के बाद विलुप्त हो गई है। तो क्या उम्मीद है मिलेगा सहारा का पैसा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग नाउम्मीद वाले लोग नहीं हैं। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया। बिल्कुल बिल्कुल हम अंग्रेज के चापलूसी करने वाले के वंशज नहीं, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया है। और हम भी, जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। मुजफ्फरपुर की सरजमीन से आते हैं। देखिए, क्या नाम हुआ अपना? पवन अग्रवाल। पवन अग्रवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे पवन जी? मुझे यही कहना है कि जो सहारा से संपूर्ण भुगतान का जो वादा मोदी सरकार ने किया पोर्टल के माध्यम से, आज वो वादा 1% भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता के साथ पोर्टल के माध्यम से जनता के समय को, जनता के धैर्य को सरकार ने तोड़ा है, समय को बर्बाद किया है। क्या लगता है 2024 में किस तरह का रहेगा मुजफ्फरपुर? अजय निषाद जी हैं आपके सांसद जी, अजय निषाद है ना जी? इसी कीमत पे वापस नहीं आएंगे अजय निषाद जी, निश्चित तौर पे।
जिस सांसद ने हमारे वोट से सांसद बना और हमारी आवाज को नहीं उठाया और उसने सहारा प्रबंध तंत्र की भाषा बोला, सहारा प्रबंध तंत्र के सम्मान में उसने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और एक शब्द भी हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी एक शब्द सहारा पीड़ितों के बारे में नहीं उठाया, तो सहारा 2 लाख से ऊपर परिवार मुजफ्फरपुर जिले में सहारा पीड़ित है। इसलिए किसी भी कीमत में जो वर्तमान सांसद द्वय हैं मुजफ्फरपुर जिले से, दोनों में से कोई रिन्यूअल नहीं होंगे, सबका जमानत तक जब्त होगा अगर इन्हें टिकट मिला तो। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मुजफ्फरपुर क्षेत्र से, और देखिए ये लोग मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं और ये जंतर मंतर पर आए हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं कि जो हम लोगों ने सहारा जैसी बैंकों में हमने पैसा जो निवेश किया था वो पैसा आखिर हमें कब मिलेगा। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर क्या हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है इतनी ठंड में जो है मुजफ्फरपुर से हम आए हैं ये चल के। सहारा में एजेंट थे और जमाकर्ता भी हैं। सहारा से 2012 से परेशानियां आ रही है। 2014 में हम लोगों ने मोदी जी को इसलिए वोट दिया था कि सहारा इंडिया की परेशानी को सुनने के लिए, और वो थोड़ा सा सुने भी, इतना सुने कि सुब्रत राय को बाहर किया पेरोल पर, इसमें कोई दुमत नहीं है। 2019 में हम लोगों ने वर्तमान सरकार को इसलिए वोट दिया था कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा का भुगतान हो सके, क्योंकि 1-2 नहीं 13 करोड़ सहारा से पीड़ित परिवार हैं। 13 करोड़ परिवार हैं जिनमें 65 करोड़ आम जनता उससे परेशानी में है और सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। 2014 और 19 में सहारा इंडिया के माध्यम से आंतरिक सपोर्ट हम लोगों ने मोदी जी को दिया था, बाह्य नहीं आंतरिक सपोर्ट दिया था, और उस वोट के माध्यम से मोदी जी ने सत्ता में आने का सपना देखा। और आगे 2024 है, अगर सहारा इंडिया के संपूर्ण भुगतान की तरफ कदम नहीं उठता है और सरकार सहारा इंडिया का भुगतान नहीं करती है, 24 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। वक्त के अलावा किसी के पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि मोदी जी मोदी जी तो कुछ कह नहीं रहे हैं, अमित शाह जी घुमा रहे हैं, BL वर्मा उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं। उनके मैथ कौन सा क्लास से मैथ पर क्या है पता नहीं चलता है। 5,000 करोड़ का, उसमें 5,000 करोड़ में वो 80,000 करोड़ का भुगतान करने के प्रयास में लगे हुए हैं 5,000 करोड़ से। सुब्रत राय ने सहारा इंडिया नाम की कंपनी चलाई तो लगभग 1978 में चालू हो गई थी, लगभग 40 वर्षों तक बहुत अच्छी तरीके से चली। 2010 के बाद रियल एस्टेट हाउसिंग की इसकी स्कीम चलती थी, उसके बाद इन्होंने कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट हाउसिंग का इन्होंने भुगतान ना करके उसको जो है Q-Sub में कन्वर्जन कर दिया। फिर सोसाइटी में इस तरीके से ये जो है एक कंपनी का दूसरी कंपनी में कन्वर्जन करते थे, लेकिन किसी का भुगतान नहीं दिया सर। जो एक पोर्टल लॉन्च हुआ था सर 18 जुलाई 2023 को, तो इस पे इन्होंने एक दावा किया है 45 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। स्टार्टिंग में तो सर कुछ लोगों का भुगतान हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने पोर्टल पे लॉगिन किया है, लेकिन उसमें 99% लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। 18 जुलाई को उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, 1 हफ्ते के अंदर अमित शाह जी ने 112 लोगों का ये कह दिया है कि हमने भुगतान कर दिया, डायरेक्ट उनके खातों में हमने पेमेंट डाला है। लेकिन आज तक उन्होंने उन 112 लोगों के नाम नहीं बताए हैं कि 112 लोग वो कौन है, क्या उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हीं के रिश्तेदार थे, कौन थे जिसका उन्होंने भुगतान किया है। और 45 दिन का टाइम देने के बाद 5 महीने के बाद भी अभी तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? सरकार ये हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, हमारे आंदोलन को कमज़ोर कर रही है। सरकार की सोची समझी रणनीति है, सरकार हिंदू मुसलमान पे करवा के सिर्फ वोट लेती है और कुछ नहीं कर रही सर। तो राम मंदिर तो बन ही रहा है, 24 तारीख को उसका उद्घाटन भी होना है। तो जब पैसा नहीं है सर तो वहाँ जो है पूजा करने कैसे जाएंगे? पूजा लायक ही पैसे दिलवा दो। जब पैसे हमारे पास होंगे तो अच्छी मिठाई लेके जाएंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती सब चीज़ लेके जाएंगे तो भगवान जी खुश होंगे वहाँ। तो कम से कम ये मोदी जी जो है और अमित शाह जी कई अपनी रैलियों में भगवान जी का नाम भी लेते हैं, कहते हैं अयोध्या में मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा, तो हमारे खातों में भगवान राम के ही नाम से हमारे लोगों के खाते में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये डाल दें, तो हम लोग भी वहाँ पे ये कहें कि चलो भगवान की कृपा से हमारे भी मोदी जी ने हमारे खातों में रुपए डाल दिए, तो भगवान के नाम से ही हमारे खातों में 10-10 20-20 हज़ार रुपये हमारा जो रुपया तो हम ही डाल दें, तो हम तो ये समझ जाएं भगवान राम ने ही हमें भुगतान दिया है। लेकिन मोदी जी तो भगवान के नाम पे प्रचार तो करते हैं, लेकिन गरीब जनता को भगवान राम के नाम पे देना कुछ नहीं चाहते हैं सर।